रसोई घर में कभी भी खत्म ना होने दे ये चीज, वरना घर में आती है भयंकर गरीबी। मां अन्नपूर्णा होती है नाराज, ऐसे में मां लक्ष्मी भी छोड़कर चली जाती है घर। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर पीरियड्स के दिनों में रसोई घर में आपका काम करना जरूरी है तो क्या उपाय महिलाएं कर सकती है जिससे पीरियड्स के टाइम में भी वह रसोई में काम कर सकती है। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, पैसों की दिक्कत आपको झेलनी पड़ रही है, तो रसोई घर में रात के समय चुपचाप ये एक काम जरूर कर ले। पुराने से पुराना कर्ज भी अगर है तो वो भी उतर जाएगा और आप जल्द ही माला माल हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी होती है ऐसे घर में आकर्षित। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों अगर हमारा घर वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बना हो तो हमारे घर में हमेशा ही सुख समृद्धि रहती है। इसीलिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे घर में बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसका प्रभाव पूरे घर परिवार पर पड़ता है। यूँ तो हमारे घर का हर कोना खास होता है, लेकिन ऊर्जा के प्रभाव के अनुसार देखा जाए तो हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण जगह हमारे घर का रसोई घर, बाथरूम और ईशान कोण यानी भगवान के रहने की जगह होती है। इन तीन जगहों पर ऊर्जा का भरपूर भंडार होता है और यहीं से निकली हुई ऊर्जा हमारे पूरे घर में संचालित होती रहती है। अब ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम इस ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हैं या नकारात्मक ऊर्जा में, क्योंकि हमारी गलतियों के कारण जो वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं उसकी वजह से ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि अपने रसोई घर में कौन सी सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न ना हो और आपके जीवन में दरिद्रता का आपको सामना न करना पड़े। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों नंबर 1, रसोई घर का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी दिशा सही है और अगर आपके घर का रसोई घर सही दिशा में नहीं है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों हमारे घर के रसोई घर को हमेशा ही आग्नेय दिशा में होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व के बीच का स्थान ही आग्नेय दिशा है। आग्नेय दिशा में रसोई घर होने से घर के लोगों की प्रगति और उन्नति होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। रसोई घर के लिए उत्तर दिशा सबसे खराब मानी जाती है। अब अगर आपके घर में रसोई घर सही दिशा में नहीं है तो आप इसके लिए ये उपाय करें। जब आप खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए बनाइए और खाने में से सबसे पहला भोग भगवान को लगाएं। इससे वास्तु दोष काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरी बात, अच्छा स्वास्थ्य किसी भी धन संपत्ति से कम नहीं होता और हमारे घर के रसोई घर में ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य का राज छिपा है। अगर रसोई घर साफ सुथरा और सजा हुआ होता है तो माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा की हमारे घर पर विशेष कृपा होती है। गंदे रसोई घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा के साथ वास्तु दोष भी उत्पन्न होते हैं और ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। तीसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में मंदिर कभी भी नहीं होना चाहिए। मंदिर हमेशा ही घर के ईशान कोण में होना चाहिए। रसोई घर में हम झूठे बर्तन रखते हैं और कुछ घरों में मांसाहार भी बनाया जाता है, जिसके कारण घर का मंदिर अपवित्र हो जाता है। चौथी बात, रसोई घर में कभी भी दवाई, आईना, कचरे का डिब्बा, जूठे बर्तन, अनावश्यक और टूटी फूटी वस्तुएं, बासी खाना इत्यादि ना रखें। इससे हमारे रसोई घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। पांचवी बात, सुबह सुबह रसोई घर में नहाकर ही प्रवेश करें और अगर संभव नहीं हो तो अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। गैस जलाने से पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें और चूल्हे को नमस्कार करके ही भोजन बनाने की शुरुआत करें। छठी बात, आपके रसोई घर में नमक, हल्दी और चावल ये तीनों वस्तुएं कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। इन तीनों वस्तुओं का शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्व है। इन तीन वस्तुओं में से एक भी वस्तु अगर हमारे रसोई घर में समाप्त हो जाती है तो इसे अशुभ माना गया है। सातवीं बात, रसोई घर में पीने के पानी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और ये भी ध्यान देना चाहिए कि पानी का घड़ा हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। खाली घड़ा रखने से घर में धन संपत्ति की कमी होती है और भरा हुआ घड़ा सुख समृद्धि की निशानी होता है। शाम के समय भगवान के पास दिया जलाने के बाद हमें पानी के घड़े के पास भी दिया अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। आठवीं बात, खाना बनाते समय पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल कर रखें और प्रतिदिन उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से आपके रसोई घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो वो दूर हो जाता है और माँ अन्नपूर्णा भी आप पर प्रसन्न हो जाती है। नौवीं बात, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है।
इसीलिए रसोई घर में कभी भी चप्पल जूते पहनकर ना जाएं, नहीं तो मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और वो हमसे नाराज होती है। 10वीं बात, रसोई घर में सिंक का नल या पाइप खराब हो और उससे पानी टपकता हो या बेवजह पानी बर्बाद होता है जिन घरों में, तो इसका बहुत ही खराब प्रभाव झेलना पड़ता है। इससे धन का खर्च बढ़ता है, इसीलिए ऐसे नल तुरंत ही ठीक करा लेने चाहिए और खासकर रसोई घर का नल तो बिल्कुल भी नहीं टपकना चाहिए। आइए अब जानते हैं सुबह उठने के बाद हमें घर की कौन सी चीजों के दर्शन नहीं करने चाहिए। पहली बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले अगर हमें कोई जीव जंतु जैसे छिपकली, कॉकरोच इत्यादि मरा हुआ दिखाई देता है तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है, लेकिन आप तुरंत ही उसे उठाकर बाहर फेंक दें और उस जगह को अच्छी तरह से साफ करके ईश्वर का स्मरण करें और वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें और किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। दूसरी बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही अगर हमारा ध्यान सबसे पहले चाकू, छुरी, कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु पर पड़ता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये सभी वस्तुएं काटने और बांटने का काम करती है, इसीलिए ऐसे में आप पूरे दिन सावधान रहें और किसी भी लड़ाई झगड़े या वाद विवाद में पड़कर रिश्तों में दरार ना आने दें। तो दोस्तों ये थी वो चीजें जिन्हें सुबह उठते ही हमें नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि पीरियड्स के समय में महिलाओं को किचन में किस तरह से काम करना चाहिए। दोस्तों महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं और युवतियां इससे बचने का प्रयास तो करती है, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें ये काम करने पड़ जाते हैं। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिला होती थी, ऐसे में ये नियम संभव था। पर अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी अगर रसोई में काम ना कर पाए तो ऐसे में समस्या पूरे परिवार को उठानी पड़ती है। तो उसके लिए आपको बता दें कि ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धि के प्रवेश ना करें। हाइजीन के नजरिए से भी ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है जिसका अंदाजा पुरुष लगा तक नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उस समय बनाएं जिस समय उन्हें पीड़ा यानी कि दर्द ना हो रहा हो। दोस्तों दरअसल शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमार या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है और यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के 3 दिनों में महिलाओं को खाना उस समय नहीं बनाना चाहिए जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपको तकलीफ हो रही हो, पेन हो रहा हो। थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना लें तो इससे दोष से बचा जा सकता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि कौन सा वो छोटा सा काम है जो आपको चुपचाप रात में रसोई घर में जरूर करना चाहिए। अगर आप भी पैसों की तंगी झेल रहे हैं या फिर आपको नौकरी कारोबार में धन हानि का सामना करना पड़ रहा है तो आपको रात में सोने से पहले रसोई में 1 बाल्टी पानी भरकर रखना चाहिए और सुबह इस पानी का इस्तेमाल आपको घर के काम या पोछा लगाने में करना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है, जिससे अगर आपका कोई पुराने से पुराना कर्ज भी है तो वो भी उतर जाएगा, साथ ही आप जल्द ही धनवान बनते हैं। तो ये छोटा सा काम आपको रात में चुपचाप जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय मां।